नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की इस कहानी का नाम है चुगली। अरे क्या बताओ तुम्हें बेटा, हमारी तो जिंदगी जैसे तैसे चल रही है। बहुए के ऊपर बोझ बनकर रह गए हैं। बहुए भी जब मर्जी आती है खाना देकर चली जाती है, वरना हमारे कमरे में कोई झांकने वाला भी नहीं है। सुशीला जी अपनी बेटी रिंकी को ये सारी बातें बता रही थी। रिंकी भी मिर्च मसाला लगाकर कही गई माँ की बातें को बड़े चटकारे लेकर सुन रही थी। रिंकी: हाँ माँ, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। सास की सेवा करना सब संस्कारों की बात होती है। अब तुम्हारी तरह हर कोई अपनी बेटी को संस्कार तो नहीं सिखाता है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमने ससुराल में सबका ध्यान रखने के लिए नौकरी करना शुरू कर दिया। मगर तुम्हारी बहू की कॉलेज भी पूरी तरह से पास नहीं है, मगर लोगों के दिखाने के लिए पार्लर खोल बैठी है, ताकि पार्लर में बैठे बैठे टाइम पास हो जाए और घर के काम करने की फुर्सत। हाँ, वो तो है। हमने तो तुम्हें बचपन से ही घुट्टी में घोलकर संस्कार दिए थे, ताकि तुम्हारी सास को हमारी तरह परेशान ना होना पड़े। कहते हुए सुशीला जी ने गहरी सांस ली। सुशीला जी और उनकी बेटी से बातें कर रही थी। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी बहू शिल्पी बाहर उन दोनों की बातें सुन रही थी। अपनी सास की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं मम्मी जी को ऐसे क्या परेशान कर दिया जो अपनी बेटी से मेरी बुराई कर रही है। घर का पूरा काम करने के बाद पार्लर जाती हूँ और वहाँ से आने के बाद घर का पूरा काम मैं ही करती हूँ। कभी मम्मी जी सब्जी तक नहीं सुधार कर रखती। दोनों टाइम का खाना तक उनके कमरे में लेकर जाकर देती हूँ। उनके बावजूद भी वो परेशान हो रही है। रिंकी का घर भी कितना काम करती है यह तो मुझे पता है। कल ही पार्लर में उसकी पड़ोसन आई थी। तारीफों के काफी फूल बांधे थे उसने। कैसे उसकी सास सारा दिन घर का काम करती है और में वो पड़ोस पड़ोस में उनकी बुराई। वह तो घर की ईएमआई और खर्चा एक जम की कमाई से पूरा नहीं कर पाता, इसलिए मजबूरी है जो दोनों जगह मैनेज करना पड़ता है, वरना कौन इतनी भाग दौड़ करता। शाम को जब उसका पति निशांत घर पे आया तो शिल्पी को उदास चेहरा देखकर बोला, क्या बात है, तुम्हारे चांद से चेहरे पे ग्रहण क्यों लगा हुआ है? शिल्पी आपको तो मजाक सूझता है। शिल्पी बोली, आपको क्या पता मैं घर में कितनी परेशान होती हूँ। ऊपर से मम्मी जी, उन्हें लगता है कि मैं पार्लर टाइम पास करने के लिए जाती हूँ, मगर तुम्हें तो पता है कि मेरा पार्लर जाना हमारे घर खर्च के लिए कितना जरूरी है। ज्यादा पढ़ा लिखी भी नहीं हूँ, नहीं तो किसी ऑफिस में नौकरी कर लेती। शिल्पी की बात सुनकर निशांत को भी बुरा लगा, मगर वो समझते हुए बोला, क्या तुम्हारी तकलीफ को मैं समझता नहीं? तुम भी ना माँ की बातों का बुरा मानती हो। वो बेचारी दिन भर घर में अकेली रहती है, इसलिए परेशान हो जाती है। और रिंकी तो बचपन से ही ऐसी है, हर वक्त माँ ही माँ से हाँ मिलाती है। बचपन में इसी बात पर मेरी और उसकी भी लड़ाई होती थी। छोड़ो, छोटी बच्ची है, वो भी पूरी जिंदगी आएगी तुम्हारी तकलीफ को समझ पाएगी। वो अपनी पत्नी से बोलता है। निशांत की बातें सुनकर शिल्पी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, मगर फिर भी उसे कहीं न कहीं बुरा लग रहा था कि घर और बाहर के काम के बीच वो माँ जी का इतना ध्यान रखती है, तो इतनी बातें सुनने को मिल रही है। यदि ध्यान नहीं रखती तो क्या होता? शिल्पी थक हार कर पार्लर से लौटी तो देखा घर भर रिंकी आई हुई थी। एक ही शहर में ससुराल होने के कारण रिंकी कभी भी अपने मायके आ जाती थी। बूझे मन से उसने रिंकी का स्वागत किया और उसके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करके किचन में चली गए। चाय लेकर माँ जी के कमरे के दरवाजे पे पहुंची ही थी कि उसके कानों में रिंकी की आवाज आई, क्या माँ, इतनी कमजोर लग रही हो? अभी भाभी ठीक तरह से तुम्हारा ध्यान नहीं रखती क्या? और तुम्हारे घुटने का दर्द वो तो पहले से भी ज्यादा बढ़ हुआ है। लग रहा है अब भाभी को फुर्सत नहीं है, कोई मालिश करने वाली रख लो, आराम मिल जाएगा। बेटी सत्तामना पाकर सुशीला जी और दर्द से कहार उठी। क्या करूं बेटा, मुआ बुढ़ापा ऐसा ही है,
पैरों के दर्द के कारण चला फिरा नहीं जाता, इसलिए खाना भी हजम नहीं होता। यह दर्द तो लगता है मेरी जान लेकर ही जाएगा। अब माँ, उम्र है तो दर्द तकलीफ तो लगी रहेगी, मगर बेटा बहू को ध्यान तो रखना चाहिए। कहते हुए रिंकी अपनी माँ के घुटने की मालिश करने लगी। अरे तू रहने दे, बिटिया माँ के पैर नहीं छूती। तू मेरी सेवा करेगी तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। कहते हुए सुशीला जी ने रिंकी का हाथ अपने घुटने पे से हटा दिया। शिल्पी जो बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी, कमरे में अंदर चाय नाश्ता लेकर पहुंच गई। उसे देखते ही रिंकी तुनक कर बोली, क्या भाभी, आपसे भी माँ की सेवा नहीं हो पाती? पार्लर में तो लोगों के चेहरे के फेशियल करने के लिए आपका हाथ बड़ी जल्दी चलते हैं। जरा माँ के घुटने की मालिश भी कर दिया करो। बेचारी को कितना दर्द है। छोटी ननद के मुंह से यह सारी बातें सुनकर शिल्पी के सब्र का बांध टूट गया। रिंकी, तुम छोटी हो, ज्यादा बड़ों की तरह बात मत किया करो। मुझे समझने की जरूरत है क्या है सही है और क्या गलत है। मुझे और निशांत को अच्छी तरह से पता है हमें माँ जी की सेवा किस तरह करनी है। रही घुटने के दर्द की बात तो माँ जी आप बताइए, डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? शिल्पी की बातें सुनकर सुशीला जी गर्दन नीचे कर चुप हो गई, मगर शिल्पी ने बोलना चालू रखा। रिंकी, तुम्हें क्या लगता है हम लोगों की मम्मी का ध्यान नहीं रखते? रोजाना सुबह शाम गर्म तेल की मालिश मैं खुद करती हूँ। मम्मी जी का खाना पीना सब कुछ उनके कमरे में लाकर देती हूँ, मगर डॉक्टर ने कहा था कि यदि मम्मी जी चलना फिरना नहीं करेगी तो उनके घुटने का दर्द और बढ़ जाएगा। कितनी बार मम्मी जी को कहती हूँ कि आप घर के काम मत करिए, मगर धीरे धीरे वॉक जरूर किया कीजिए। मगर मम्मी जी को लगता है कि यदि वो वॉक पर जाएगी करने लगेगी तो मैं उनसे घर का काम ना करवाने लगूं। इसलिए कमरे से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करती। जब तक मम्मी जी खुद अपने घुटने के दर्द को नजरअंदाज करके उसमें मूवमेंट नहीं लगाएगी, उनका दर्द तकलीफ ऐसे ही बरकरार रहेगी, वो अपनी ननद से कहती है। और हाँ, तुम हमारे घर में इंटरफेयर करने के बजाय अपने घर को संवारने में ध्यान लगाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। सुना है आजकल तुम्हारी सासू माँ के भी पैरों में दर्द रहने लगा है। शिल्पी की बातें सुनकर अब रिंकी के पास कोई भी जवाब नहीं था। भाभी, आप सच कह रही हो, मैं भी आपको गलत समझ रही थी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना हमारा फर्ज है, मगर बुजुर्गों को भी चाहिए कि घर के काम काज में जितना बने पर बेटे बहू की मदद करनी चाहिए, वो अपनी भाभी से कहती है। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।